हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मौलाना साहब का बयान सुनने का इत्तेफाक हुआ जिसमें वो तबलीगी जमात वालों के मुताल्लिक़ कह रहे थे कि वो कादियानियों पर लानत नहीं करते। सुनकर बड़ी हैरानगी हुई और इंतहाई ताज्जुब भी हुआ, और उसमें उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में भी कहा कि उनसे कहो कि तबलीगी जमात पर लानत करें वगैरह वगैरह। इस पर इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करेंगे। पहली बात तो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब बहुत सारे काम ऐसे कर चुके हैं कि जिनकी वजह से उनसे अवाम भी और उलमा भी नाराज़ हैं, और हम भी उनके बहुत सारे बयानात पर तनकीद कर चुके हैं, उनका इल्मी जवाब दे चुके हैं। जैसे मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु की गलत तशरीह करना, और शिया रवाफिज से बेजा मुलाकातें करना, वो अजमेर के मुजावरों से दस्तार बंदी करवाना वगैरह। अगर तारमीर साहब कोई ऐसा काम करते हैं तो आप उन पर तनकीद करें, बहुत अच्छी बात है, ये आपका हक है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब को लेकर तबलीगी जमात पर एतराज़ करना बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे अहले इल्म जानते हैं कि तबलीगी जमात का क्या मकसद है, क्या तर्द है, क्या उसूल व कवायद हैं। इनको जानने के बावजूद भी तारिक जमील साहब की गलतियों को तबलीगी जमात के खाते में डालना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि रही तबलीगी जमात, उसके चंद लोगों की वजह से अगर वो कोई ऐसे काम करते हैं कि जिन पर तनकीद की जा सकती है और उनकी इस्लाह ज़रूरी है, तो हम भी आपके साथ हैं, उनकी इस्लाह ज़रूर की जाए, हम भी उन पर तनकीद करते रहते हैं। लेकिन पहले नंबर पर तो ये बात देखी जाए कि तबलीगी जमात का मकसद क्या है, दूसरों को दावत देना, इस्लाह की कोशिश करना। एतराज़ यहाँ पर यह किया गया है कि वो कादियानियों पर लानत नहीं करते। वो करते क्या हैं फिर? वो लोगों को दावत देते हैं, वो लोगों की इस्लाह करते हैं, और सिर्फ ये आपको याद रहे, बेनमाजियों की नहीं, दाढ़ी मुंडों की नहीं, दीन से दूर लोगों की नहीं, शिया की भी, कादियानियों की भी, और बहुत सारे गैर मुस्लिमों को वो मुसलमान भी करते हैं। और इसको वो शो नहीं करते, वो जाहिर नहीं करते। अगर वो ये बतला दें कि फ़लाँ मुल्क के अंदर हमने इतने लोगों को कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के चाको चौबंद ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को पता चल जाए, वो दोबारा इनको दाखिल करेंगे वहाँ पर? कभी भी नहीं। तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों को राह रास्त पर ले आते हैं जो बातिल फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वो जिस तरह आम लोग ज़ाहिर करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने कादियानियत क्यों छोड़ी, फ़लाँ बंदा शिया से मुसलमान क्यों हुआ वगैरह वगैरह, वो इसको बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते। इसके बाद उनके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो आप उनकी कारगुजारियाँ सुन लें, इनफरादी तौर पर बहुत सारी आपके सामने ऐसी बातें आ जाएंगी, ऐसी कारगुजारियाँ आपके सामने आ जाएंगी। मुडगास्कर में एक जमात गई थी, कोहाड़ की, तकरीबन 50-60 हज़ार बंदों को मुसलमान कर गए। हमारी कितने ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है कि जिन्होंने बाहर जाकर दावत दी और इनको मिलने के लिए आए, या किसी न किसी तरह मुलाकात होगी, लोग मुसलमान हो गए। लेकिन इसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं जिनको यहाँ पर बयान करना ज़रूरी नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि तबलीगी जमात वाले बहुत सारे बातिल फ़िरक़ों के लोगों को भी इस्लाह करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, उनका तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, ये कहना जी वो लानत नहीं करते, अच्छा यार हम यहाँ पर तस्वीर लेकर बैठ जाएं और कादियानियों पर लानत करते रहें, मिर्ज़ा मसरूर पे लानत, ताहर पे लानत, नासिर कादियानी पे लानत, तो क्या इससे कादियानी हिदायत पर आ जाएंगे? नहीं। हमने ये एक नज़रिया बनाया हुआ है ना कि बस उनको लानत करते रहो, बुरा भला कहते रहो, गालियाँ देते रहो, ना हम दलाइल सीखते ख़त नबूवत के। हमारे आम बंदे को पता ही नहीं है कादियानी क्यों काफिर है, हमारे बंदों को ये नहीं पता कि हयात ईसा के दलाइल क्या हैं, हमारे अक्सर अवाम को ये नहीं पता कि ख़त नबूवत के दलाइल क्या हैं। और अगर कादियानी कोई दलील दे दे या कोई एतराज़ करे, उसका जवाब कैसे देना है? सिर्फ चंद उलमा को पता है, बाकी हमको पता ही नहीं है। क्यों? हमने ज़हनी ऐसा बना दिया है। तो हमको चाहिए कि हम अपनी आवाम की इल्मी इस्लाह करें, इल्मी तौर पर उनको मजबूत करें, ताकि वो हर बातिल के साथ इल्मी तरीके से गुफ्तगू कर सके, ताकि अगला बंदा सही रास्ते पर भी आ जाए। देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितना बड़ा बातिल था, फ़िरऔन की शक्ल में, जो खुदाई का दावेदार था।
ये कादियानी की क्या हैसियत है फिरौन के सामने, कितना बड़ा काफिर था फिरौन, अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाने वाला। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को कि तस्बीह पकड़ो, उस पर लानत करते रहो, नहीं, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा फकुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका तख़शा। तो क्या उसने फरमाया कि जाओ जाकर उसको दावत दो, उसको अल्लाह की बड़ाई उसके सामने बयान करो, उसको बतलाओ कि सही रास्ता कौन सा है। तो ये नहीं अल्लाह ने सिखाया, तो यही तबलीगी जमात वाले भी करते हैं। बंदा 2-3 तस्वीरें लानत की पढ़ता रहे, हम ये नहीं कहते कि लानत नहीं जायज़ है या नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत हो तो ज़रूर करें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी क्या बातिल अकायद बयान कर रहे हैं, उसको बयान करते करते कोई ऐसी बात आ जाए तो बयान करने वाला भी करे, सुनने वाले भी करें। आम किसी अगर कादियानी के सामने मिर्ज़ा की ऐसी बातों को रख दिया जाए तो वहाँ पर भी करें कि देखो उसने कितनी बुरी बात की है, अल्लाह ताला उस पर लानत करे। लेकिन सिर्फ उसी को मकसद बना लेना और जो लोग दावत के ज़रिए से उनको हिदायत पर लाते हैं उनको ये कहना कि लानत नहीं करते, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। ये चंद हफ्ते पहले की बात है, जमात के साथ जाना हुआ, मुल्तान हमारी तशकील थी, अब्दाली मस्जिद में बयान हो रहा था शब जुमा का। वहाँ पर बयान करने वाले एक मौलाना साहब थे, मुल्तान के थे वो। उन्होंने अपने बयान में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ऐसी बेहतरीन धुलाई की कि अगर कोई आप सुनते आपको मज़ा आ जाता। नाम लिए बगैर इतने ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, बातें की, उसकी बेवकूफ़ियों को ज़ाहिर किया कि थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाले बंदे को पता चल रहा था कि यहाँ पर मिर्ज़ा कादियानी के बारे में गुफ्तगू हो रही है। कि वो किस तरह के काम करता था, वो ये बता रहे थे कि अल्लाह ताला का कितना फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को सही चलाया है। एक थोड़ा सा पुर्दा अपनी जगह से हिल जाए तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि खाना क्या है और पेशाब कौन सी चीज़ है। यानी इस तरह का एक पागल बंदा हिंदुस्तान में भी था जिसको पता ही नहीं चलता था, गुड़ के साथ इस्तिंजा कर लेता था और मिट्टी के डेलों को खा लेता था, पागल आदमी था। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारी बातें की। अब इतना बड़ा मजमा था तो किस तरह उन्होंने बात की, तो अब उसके बाद भी ये कहना कि वो उनकी मुखालफत नहीं करते या उनके ऊपर लानत नहीं करते, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। और इसके साथ एक और बात भी सुने कि एक हमने किताब पढ़ी थी, उसमें मौलाना इस्माइल मुहम्मदी साहब रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुनाजिर थे। उसमें फ़ज़ाइल माल के दिफा पर उनका एक बयान था, काफ़ी साल पहले वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उसमें उन्होंने ने एक वाक़या बयान किया था एक शख्स का कि एक मुसलमान आदमी की दोस्ती हो गई किसी कादियानी के साथ, और कादियानी ने एक दिन उसको कहा कि हमारी एक ख़ास मजलिस है, मैं आपको वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। मुसलमान ने कहा चलो ठीक है। तो उसने सोचा कि चलो मैं जाकर देखूंगा कि ये वहाँ पर क्या काम करते हैं, कैसे गुफ्तगू करते हैं, लोगों को कैसे फंसाते हैं। मुसलमान भी समझदार था। अब वो कादियानी के साथ चला गया, वहाँ पर बिल्कुल उनकी ख़ास मजलिस थी और कादियानियों का सरबरा, अभी ये याद नहीं है कि मिर्ज़ा नासिर था या मिर्ज़ा ताहिर था, इसने वहाँ पर आकर बयान करना था। मुसलमान भी चला गया उस कादियानी के साथ, वहाँ पर जाकर मिर्ज़ा इनके खलीफा की गुफ्तगू शुरू हुई। उसने गुफ्तगू के बाद एक सवाल किया लोगों से, उसने कहा कि तुम ये बतलाओ कि हमारी जमात को, यानी जमात अहमदिया कादियानियों की जमात, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली जमात कौन सी है। लोगों से सवाल किया सामीन से, तो कोई कह रहा था जी कि फ़लाँ आलमी मतलब तोहफ़त ख़त नबूवत, कोई किसी का नाम ले रहा था, कोई किसी का नाम ले रहा था, किसी ने कहा नहीं गलत है। अब वो भी चुप कर गए, वो भी चुप कर गया। तो उन्होंने कहा जी आप ही बता दें वो कौन सी जमात है। तो कादियानियों का खलीफा कहता है वहाँ पर कादियानियों के सामने, बड़े बड़े कादियानियों के सामने कहता है कि हमारी जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली जमात तबलीगी जमात है। वो किस तरह, ये बाकी जमातें होते हैं महदूद मुल्कों तक, और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तबलीगी जमात वहीं पहुँच जाती है। और वहाँ पर जाकर अपने बयान के आखिर में क्या कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त नबूवत के सदक़े ये दावत का काम हमारे ज़िम्मे लगाया है। कभी वो ये कहती हैं कि हमारा अकीदा है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, नबियों वाला काम इस उम्मत के ज़िम्मे है। उसने कहा हर जगह जाकर ये हमारे नज़रिए को, अकीदे को तोड़ते हैं। ये वो जमात है जो हमको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली है। और आप कह रहे हैं कि ये लानत नहीं करते, और वो जो आपके मुखालिफीन हैं वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा में तकलीफ इनकी है कि बिल्कुल खामोश अंदाज में नुकसान पहुँचाते हैं। अफ्रीका में कादियानियों ने अपना काम शुरू किया, मुसलमानों को इस्लाम के नाम पे गुमराह करना शुरू किया। जब पाकिस्तान की जमात वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि ये लोग कादियानी हैं, लोगों ने बताया कि ये मुसलमान है, इनकी लाइब्रेरी है, किताबें हैं, ये में दीन सिखाते हैं। मुसलमान देखा ये तो कादियानी है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी किताबें लेकर बैठे हुए हैं। तो तबलीगी जमात वालों ने कोशिश करके वहाँ की हुकूमत से कहकर उन लोगों का सारा मरकज़ वहाँ से ख़त्म करवाया था। और इस तरह ये कहना कि वो उनके खिलाफ काम नहीं करते, उन पर लाना नहीं करते, उनको बुरा भला नहीं कहते। तारिमी साहब से आप इख्तलाफ रखें, बड़ी अच्छी बात है, आपका क्या आप रख सकते हैं, लेकिन तारिमी साहब को लेकर पूरी जमात के तबलीगी जमात को रगड़ना ये बिल्कुल गलत है।
वो बड़े बेहतरीन अंदाज से काम करते हैं, उनका एक ख़ास तरीका है काम करने का। आप उसके नताइज को देखें, बिल्कुल वाज़े है। बल्कि एक यहाँ पर बात सुनानी ज़रूरी है। मुनाज़िर इस्लाम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर साहब का बयान मैंने खुद सुना। वो अपने बयान में बता रहे थे कि काम कैसे करना चाहिए। इसमें वो कह रहे थे कि देखो जी, शहादत तौहीद व सुन्ना बनी अहले बिदअत के ख़िलाफ़, उन्होंने जलसे किए, तकरीरें की, किताबें लिखी, बड़ी सख्ती के साथ उनका रद्द किया। और एक तबलीगी जमात है, ये भी एक बिदअती बंदे को अपने पास लाते हैं बग़ैर किसी जलसे के, बग़ैर किसी किताब के, वो बग़ैर लान तान के, और बड़ी प्यारों बगैर उसको अपने पास ले आते हैं, उसको दावत सिखाते हैं। अब एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक कहता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, तो क्या मुख्तार कुल की नफ़ी नहीं हो रही? उसके कितने अकायद दुरुस्त हो रहे हैं। कहते हैं कि अशादुत तौहीद व सुन्ना वालों ने उतने बिदतियों को सुन्नत पर ना ला सके, उतने मुशरिकीन को मुवाहिद न बना सके जितने तबलीगी जमात वालों ने बना दिया। अब मौला मुनीर मुनव्वर सब कितने बड़े आलिम हैं, वो शेखुल हदीस बाबुल उलूम के हरोड़ पक्का के, वो ये बात कह रहे हैं कि जो मुस्तकिल जमातें बनाई गई हैं वो इतना काम ना कर सकी जो एक खामोश जमात ने कर दिया। वो हमें ये उलमा को समझाना चाह रहे थे कि अपना दावत का, इस्लाह का तरीका दुरुस्त रखें। सिर्फ अगले बंदे के साथ नफरत करना, सिर्फ उसके ऊपर तंज करना, तारीज़ करना, हिट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएं जिससे वो हिदायत